राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस चराचर जगत का स्वामी आखिर एक भक्त की प्रेम डोरी में कैसे बंध जाता है? वृंदावन की उस पावन धरा पर एक ऐसा भी ठाकुर बैठा है जिसे पाने के लिए तपस्या नहीं, बस तड़प चाहिए। आज हम आपको ले चलेंगे 500 साल पीछे, उस निधिवन की कूंज गलियों में, जहां संगीत के सम्राट स्वामी हरिदास जी ने शून्य से साक्षात ब्रह्म को प्रकट कर दिया था। ये कथा केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं, ये तो भक्त और भगवान के उस मिलन की दास्तान है, जिसे सुनकर आज भी वृंदावन की हर कली झूम उठती है। बात उन दिनों की है जब निधिवन की झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी धरती को छूने के लिए तरसती थीं। वहां एक टूटी सी कुटिया में संगीत के शिरोमणि स्वामी हरिदास जी रहा करते थे। वे तानसेन के गुरु थे, पर उनका संगीत किसी राज दरबार की जागीर नहीं था। वे तो बस अपनी श्यामा श्याम को रिंझाने के लिए गाते थे। स्वामी जी की भक्ति निराली थी। वे ठाकुर जी को कोई दूर रहने वाला ईश्वर नहीं, बल्कि अपना सबसे प्यारा लाडला मानते थे। जब वे अपनी वीणा उठाते और कंठ से राग छिड़ता, तो कहते हैं कि यमुना की चंचल लहरें भी अपना मार्ग भूलकर ठहर जाती थीं। वन के मोर नृत्य करने लगते और हिरण अपनी सुध बुध खोकर स्वामी जी के चरणों में आकर बैठ जाते थे। एक दिन स्वामी जी के शिष्यों ने हठ किया, गुरुदेव, आप तो नित्य अपनी बंद आंखों से प्रियतम के दर्शन करते हैं, हमें भी उस अलौकिक छवि का एक अंश दिखा दीजिए। अपने शिष्यों का प्रेम देख स्वामी जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और निकुंज बिहारी का आह्वान किया। अचानक पूरे निधिवन में एक दिव्य सुगंध फैल गई। हवाओं में पायल की रुंझुन गूंजने लगी और देखते ही देखते एक ऐसा प्रकाश फैला जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। साक्षात राधा और कृष्ण जुगल रूप में प्रकट हो गए। वह छवि इतनी सुंदर थी कि उसे देख पाना मानव आंखों के बस की बात नहीं थी। स्वामी जी ने देखा कि उनके शिष्य उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े ही करुण स्वर में प्रार्थना की, हे मेरे प्राण प्रिय, आपकी यह आभा बहुत दिव्य है। मेरे ये साधारण शिष्य इसे देख नहीं पाएंगे। और प्रभु, आप इतने सुकुमार हैं, मैं आपको इस वन में अकेले कैसे छोड़ूंगा? आप अपनी इस आभा को समेट लीजिए और एक होकर मेरे पास ही रुक जाइए। भक्त की ममता देख वो दिव्य युगल एक दूसरे में समा गया और वहां प्रकट हुई श्याम वर्ण की वो अद्भुत प्रतिमा, जिसे आज हम बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। इसमें राधा जी की कोमलता भी है और कृष्ण की नटखट चितवन भी। भक्तों, बिहारी जी का स्वभाव आज भी वैसा ही है जैसा 500 साल पहले था। वे आज भी रात को निधिवन में रास रचाने जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। क्या कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को सुबह सुबह कच्ची नींद से जगाना चाहेगी? नहीं ना। इसीलिए बिहारी जी को बड़े लाड से दोपहर में जगाया जाता है। और वो पर्दा, जिसे देखकर दुनिया हैरान होती है, वो पर्दा कोई परंपरा नहीं, बिहारी जी की शरारत रोकने की दीवार है। हमारे बिहारी जी इतने रसिक हैं कि अगर कोई भक्त उन्हें डूब कर निहार ले तो वे मंदिर छोड़कर उसी के पीछे हो लेते हैं। एक बार तो वे एक बुढ़िया के प्रेम में उसकी कुटिया तक चले गए थे। इसीलिए पुजारी जी बार बार पर्दा डालते हैं ताकि ठाकुर जी और भक्त के बीच बस ये नजरों का खेल चलता रहे। भक्तों, बांके बिहारी केवल एक मूर्ति नहीं है, वे तो साक्षात प्रेम का अवतार हैं। जब आप वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं और वो गूंज सुनाई देती है, बोल बांके बिहारी लाल की जय, तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। वो कजरारी आंखें, वो मंद मुस्कान आपके हर दुख, हर चिंता को पल भर में हर लेती है। जब भी उनके सामने खड़े हों तो कुछ मांगेगा मत, बस उन्हें जी भर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो बिना मांगे अपनी पूरी कायनात लुटा दे, वही तो हमारा बांके ठाकुर है। उनकी एक झलक मिल जाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इस कथा ने आपके हृदय के तारों को छुआ हो तो अपनी हाजिरी जय श्री राधे लिखकर जरूर लगाइएगा। इस पावन संदेश को हर उस भक्त तक पहुंचाएं जो अपने बिहारी जी से मिलना चाहता है। प्रेम से कहिए,
जय श्री राधे।